हेलो एवरीवन। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे 2 मिनट बातें करना चाहूँगा, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। आपको पता है फ्रेंड्स कि यूट्यूब पे हमारा ये जो वीडियो आ रहा है थोड़ा सा लेट आ रहा है, और ऐसा कारण इस वजह से हो रहा है क्योंकि आपको ये चीज़ तो पता ही होगा कि हमने ऑनलाइन स्टडी जोन ऐप पर जो कि एसआई बैच स्टार्ट किया था, न्यू बैच स्टार्ट किया, तो उसमें कुछ मटेरियल्स देने में हमें थोड़ा सा समय लग जा रहा है, जिस वजह से हम लोग आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि हम लोग यूट्यूब पे काम करना छोड़ देंगे या फिर मैं काम नहीं कर रहा हूँ। आपको ये चीज़ पता होगा कि मैं रेगुलर वीडियो डाल रहा हूँ यूट्यूब पर भी, यानी जो भी चीज़ पहले चलती थी वो अभी भी चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा लेट हो रहा है। ठीक है, लेट इस वजह से हो रहा है क्योंकि अकेला बंदा हूँ यार, कहाँ कहाँ देखूँगा। तो मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि हर तरफ से आपको अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करा जाऊँ, और जो लोग हमारे साथ पेड ग्रुप में ज्वाइन हुए हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से मटेरियल में प्रोवाइड कराऊँ, तो उनको ये ना लगे कि हाँ हम लोग के साथ कोई गलत हो रहा है या फिर हम संतुष्ट नहीं हो पा रहे जो चीज़ें हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था, ऐसा उनके साथ नहीं हो रहा। तो बस यही कहूँगा कि थोड़ा सा आप वेट किया कीजिए, और हमारी वीडियो आएंगी। मैं आपको बता दूं कि ये घटना चक्र का जो वीडियो है और साथ ही साथ क्राउन बुक है, उनको हम लोग अल्टरनेट डेज पे लेकर के चलेंगे। एक दिन घटना चक्र, एक दिन आपका क्राउन बुक चलेगा। बाकी साइंस की वीडियो आपको आ ही रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और साथ ही साथ हमारी जो 8:30 बजे वाली वीडियो आती है वो भी आपको मिलती रहेगी, तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ से भी हमारी तरह से अच्छे तरीके से स्टडी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ना चाहते हैं, एक्स्ट्रा जो मटेरियल्स लेना चाहते हैं, जैसे मेरी स्टडी नोट्स हुई, मेरी खुद की हैंड राइटिंग स्टडी नोट्स हुई, आप वो लेना चाहते हैं तो आपको हमारे बैच को ज्वाइन करना पड़ेगा, जो कि ऑनलाइन स्टडी जोन एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करने के पश्चात। तो बाकी चीज़ें मैंने आपको बता रखी है, कैसे कैसे ज्वाइन करना है, कैसे क्या करना है, तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा। फिलहाल हम इस वीडियो को शुरू करते हैं, और इसमें हम बात करने वाले हैं विश्व के प्रमुख जनजाति के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, विश्व के प्रमुख जनजाति से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में डायरेक्ट देखने को मिलते हैं, तो इस वीडियो में हम लोग इस बुक से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स दिए गए वो देखेंगे। साथ ही साथ 16 MCQ भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि काफ़ी होगा इस टॉपिक से लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम ये है कि विश्व की जनजाति। तो विश्व की जनजाति से रिलेटेड इस बुक में जो भी पॉइंट्स दिए गए हैं उनको हम लोग देखेंगे, साथ ही साथ एक्स्ट्रा चीज़ें भी हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से। पहला पॉइंट्स ये कह रहा है कि मसाई अफ्रीकी जनजाति समुदाय। तो देखिए फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, मसाई जो जनजाति है वो हम कह सकते हैं कि ये पूर्वी अफ्रीका से संबंध रखती है। और पूर्वी अफ्रीका में अगर कभी कभी आपसे डायरेक्ट देश पूछ ले कि मसाई जनजाति का संबंध किस देश से, तो आपको वहाँ पे पार्टिकुलरली टिक करना होगा केन्या पे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, केन्या पे। तो मसाई जनजाति अफ्रीकी जनजाति समुदाय। माओरी जनजाति की बात करूँ तो इनका निवास क्षेत्र न्यूजीलैंड में पाया जाता है। तो माओरी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मसाई और माओरी दोनों अक्सर पेपर में देखने को मिलता रहता है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और थर्ड पॉइंट देखिए क्या है कि ओंग जनजाति अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है, ओंग जनजाति। क्लियर। और देखिए एक जो चौथा पॉइंट आपको दिख रहा है, इंका के लोगों का संबंध दक्षिणी अमेरिका से। तो ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि इंका जो है वो दक्षिण अमेरिका से संबंध रखते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि इंका का संबंध दक्षिण अमेरिका से है, जबकि इंकाथा का संबंध अगर हम बात करें, इंकाथा, ठीक है, इंकाथा का संबंध दक्षिणी अफ्रीका से होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, कंफ्यूज कर सकता है। तो इंकाथा दक्षिण अफ्रीका, जबकि इंका का संबंध दक्षिण अमेरिका से। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा ये कह रहा है कि जनजाति और उनसे क्षेत्र, तो यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे बनेगा, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए बात करते हैं एक्सीमो। तो एक्सीमो की अगर हम बात करें तो इनका संबंध अलास्का, कनाडा और ग्रीनलैंड से हो जाता है। अब यहाँ पे एक्सीमो से संबंधित कुछ क्वेश्चंस पूछ जाते हैं, जैसे फ्रेंड्स कि एक्सीमो का अर्थ क्या होता है। तो एक्सीमो का अर्थ हम कह सकते हैं कि कच्चा मांस खाने वाले। ठीक है, एक्सीमो का अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाले। और कभी कभी ये पूछा जाता है कि एक्सीमो का जो प्रजाति है वो किस तरह से होता है, तो मंगलॉइड्स होता है, ये ध्यान रखिएगा, मंगलॉइड्स कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वन क्या है कि ओराव, ओराव जनजाति का संबंध ये भारत से हो जाता है, ओराव का संबंध भारत से। उसी तरह से बुशमैन की बात करें तो बुशमैन का संबंध कालाहारी मरुस्थल, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कालाहारी मरुस्थल ना लिख करके डायरेक्ट आपको देश देगा, तो ये आप ध्यान रखेंगे, बोत्सवाना। ठीक है फ्रेंड्स, कालाहारी मरुस्थल ना देख करके बुशमैन जनजाति पूछे तो वहाँ पर हमको बोत्सवाना को टिक करना पड़ेगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि बद्दू, बद्दू का संबंध हो जाता है सऊदी अरब से, अरब जनजाति है। नेक्स्ट वन है मसाई। तो मसाई हम लोगों ने देखा था, क्या दिया गया था, मसाई का संबंध पूर्वी अफ्रीका से यानी कि केन्या से संबंध रखेंगे, मैंने आपको ऊपर में बताया था। ठीक है, सेमांग जनजाति भी बहुत बार पेपर में रिपीट होते रहता है, सेमांग का संबंध हो जाता है मलेशिया से, ये ध्यान रखिएगा, एकदम वीवीआई है।
वेदा जो है वो श्रीलंका से संबंधित है। ठीक उसी तरह से एनु की बात करें तो एनु का संबंध जो होता है वो जापान से होता है। जापान से संबंधित हम और भी पॉइंट्स जैसे जानते हैं, जापान से संबंधित आइनू होता है, ठीक है, आइनू का संबंध भी जापान से ही होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और अगर हम आगे बात करें, देखिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट्स क्या दिया गया, नेक्स्ट वन है कि पपुआंस। तो पपुआंस का संबंध, पपुआंस न्यू गिनी आपने ये डेफिनेटली जानते होंगे। अब अगला पॉइंट यहाँ पे खिरगिज जनजाति का संबंध जो है वो मध्य एशिया। देखिए कहीं कहीं इसको किर्गिज लिखता है, कहीं कहीं खिरगिज लिखता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, खिरगिज और किर्गिज दोनों का मतलब एक ही है और ये मध्य एशिया से संबंध रखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि रेड इंडियंस। तो रेड इंडियंस में कोई दिक्कत नहीं, आपको ये बचपन से पता होगा, उत्तरी अमेरिका के लोगों को रेड इंडियंस कहा जाता है। माओरी का संबंध जो है वो न्यूजीलैंड से, ठीक है फ्रेंड्स, माओरी न्यूजीलैंड, ये ध्यान रखेंगे। मयाज की बात करें तो ग्वाटेमाला और जुल्लू दक्षिण अफ्रीका, ये ध्यान रखिएगा, जुल्लू दक्षिण अफ्रीका। लेकिन दक्षिण अफ्रीका से संबंधित और भी अगर हम पॉइंट्स ध्यान तो जैसे कह सकते हैं दक्षिण अफ्रीका से नेटाल प्रांत भी होता है, ठीक है, नेटाल प्रांत। और निग्रो के संबंध की बात करें तो ये भी उनका मध्य अफ्रीका से संबंधित है, निग्रो मध्य अफ्रीका से। तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी MCQ बन सकते हैं वो हम देख लेते हैं, ताकि आपका एक तरह से रिवाइज भी हो जाए और कुछ अच्छे MCQ भी मिल जाए जो एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि बुशमैन जनजाति का संबंध निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति से है। बुशमैन जनजाति का संबंध, तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, बुशमैन जनजाति का संबंध की अगर हम बात करें तो ये निग्रिटो प्रजाति के समरूप होते हैं, ठीक है, निग्रिटो कह सकते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। निग्रिटो में अगर हम बात करें होता क्या, तो इसमें जो लोग होते हैं बहुत ही नाटे कद के होते हैं, ये हम कह सकते हैं, तो यहाँ पे करेक्ट होगा ऑप्शन ए। और अगर एक्सीमो की बात करें तो मैंने आपको बताया था एक्सीमो जो है वो मैंग्लॉइड्स होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट्स, इग्लू का संबंध किस जनजाति से, इग्लू का संबंध किस जनजाति से। तो बर्फ़ में आपको आप देखे होंगे कि बर्फ़ में जो गुल टाइप का घर बना करके रहते हैं उन्हीं को कहते हैं इग्लू, और इग्लू का संबंध एक्सीमो जनजाति के लोग रहते हैं, यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन, बुशमैन जाति के लोग मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं, बुशमैन जाति के लोग मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि बुशमैन जाति के लोग कालाहारी मरुस्थल, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर, कालाहारी मरुस्थल। अगला क्वेश्चन देखिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लाई निम्नलिखित में से क्या है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, लाई एक प्रकार का कह सकते हैं ये जनजाति है, और कहाँ की, तो म्यांमार की चीन पहाड़ियों में रहने वाली, ठीक है, म्यांमार की चीन पहाड़ियों में रहने वाली एक जनजाति है, तो इसको याद रखिएगा, जनजाति म्यांमार की, क्लियर। नेक्स्ट वन, ब्रिटन नामक पर्वतीय जनजाति कहाँ पाई जाती है, ब्रिटन। तो ब्रिटन नामक जनजाति जो पाई जाती है पर्वतीय जनजाति, इसका संबंध हम कह सकते हैं फ्रांस से है, सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, माओरी जनजाति का संबंध बताइए कि माओरी जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ पाया जाता है। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, नॉलेज अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करके जाइएगा, ताकि मुझे अच्छा लगे नेक्स्ट वीडियो बनाने में। एक अलग सा अंदर से उत्साह होता है अगर आप वीडियो में अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, साथ ही साथ अच्छा रिस्पांस करते हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट रहती है कि वीडियो को अच्छा सा रेटिंग कीजिए, अच्छे कमेंट्स करके बताइए कैसा लगता है आपको, जो भी कमियां हो आप ज़रूर बताया करें कि हाँ ये कमियां नेक्स्ट में हम लोग सुधार करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर माओरी आपको पता चल गया होगा, न्यूजीलैंड बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला पॉइंट्स, सेमांग जनजाति का निवास बताइए क्या है, सेमांग जनजाति ऑलरेडी हम देख चुके थे, करेक्ट आंसर होगा मलेशिया, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर, मलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करने वाली एटा जनजाति कहाँ पाई जाती है, एटा जनजाति। तो ध्यान दीजिएगा, एटा जनजाति का संबंध हो जाता है फिलीपींस से, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, फिलीपींस, एटा जनजाति फिलीपींस। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को किस नाम से जाना जाता है, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को किस नाम से जाना जाता है। तो ध्यान देंगे फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को हम लोग एबॉर्जिन्स कहते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में रिपीट हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को एबॉर्जिन्स कहते हैं, ठीक है, जबकि न्यूजीलैंड के जो भी मूल निवासी होते हैं उनको हम लोग माओरी के नाम से जानते हैं, और यहाँ का ये जो कि जनजाति भी है माओरी, न्यूजीलैंड की, ध्यान रखेंगे। एक्सीमो निवासी है कहाँ के, एक्सीमो जो निवासी हम ये कह सकते हैं, एक्सीमो का संबंध हो जाता है कनाडा से, ठीक है, कनाडा, अलास्का, ग्रीनलैंड देखे थे हम लोग, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की श्रीलंका में रहने वाले पिग्मी को किस नाम से जाना जाता है,
श्रीलंका में रहने वाले पिग्मी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? वेदा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी राइट होगा, वेदा। किस जनजाति के लोग सर्वभक्षी की श्रेणी में आते हैं? किस जनजाति के लोग सर्वभक्षी की श्रेणी में आते हैं? तो बुशमैन जनजाति के जो लोग हैं जिनका संबंध कालाहारी मरुस्थल से है, या फिर हम कह सकते हैं बोत्सवाना से, तो वो वहाँ के जो लोग होते हैं, ये जनजाति के जो लोग होते हैं उनको हम लोग सर्वभक्षी की श्रेणी में रखते हैं। सी करेक्ट होगा। खिरगिज एक घुमक्कड़ जनजाति है। बताइए खिरगिज का संबंध कहाँ से है? तो हम लोगों ने देखा था खिरगिज या फिर किरगिज कहते हैं। तो खिरगिज एक घुमक्कड़ जनजाति है मध्य एशिया की। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, मध्य एशिया। ध्यान रखिएगा, मध्य एशिया से ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र में खिरगिज, कालमुख और खजाक लोगों द्वारा बनाए गए पशुओं की खालों के अस्थायी तंबू को क्या कहा जाता है? यानी कि कभी कभी डायरेक्ट ये पूछा जाता है कि खिरगिज जो जनजाति है उनके निवास स्थान को क्या कहते हैं? तो उनको हम लोग कहते हैं यूर्त के नाम से जाना जाता है। सी विल बी करेक्ट आंसर, यूर्त। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए, सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे बताइए कि कौन सुमेलित नहीं है। देखिए माओरी का संबंध न्यूजीलैंड बिल्कुल सही है, और अफरीदीस की बात करें तो इसका संबंध पाकिस्तान से होना चाहिए था। अफरीदीस पाकिस्तान से है, ठीक है, ना कि अफ्रीका से। एनू का संबंध जापान बिल्कुल सही, और पिग्मी का संबंध कालाबेसी कांगो बेसिन बिल्कुल सही है। यहाँ पे ऑप्शन बी गलत है, तो इसको भी आप सुधार कर लेंगे। अगला क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है, कचिन क्या है? बताइए कि कचिन क्या है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर आप बैच में ज्वाइन होना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आप बाकी प्रक्रिया को समझ सकते हैं। ऐप को ओपन करने के बाद कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, म्यांमार की एक जनजाति है, इसको ध्यान रखिएगा, काचिन। तो फ्रेंड्स हम मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।